वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन काफ़ी दिनों के बाद हमने लाइव सेशन में आए हैं। फ़ेस टू फेस बात होने जा रही है, तो कई एस्पिरेंट्स की ये विश थी कि हम लाइव सेशन भी किया करें, फेस भी, जहाँ पे वो काफ़ी इंप्रेशन आपको मिलते हैं और मोटिवेशन के हवाले से उन्होंने बात की थी। सो आई एम हेयर फॉर दिस सेशन, और इसमें हमने CSS के हवाले से बात करनी है। उन्होंने कहा था कि CSS के हवाले से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें और लेके चल सकें। डेफिनेटली कॉन्स्टेंट्स होते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। कुछ जॉब करने वाले होते हैं, कुछ फुल टाइम स्टडी कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं डबल एक्टिविटीज़ में। मतलब वो घर के काम भी हो सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, तो साथ में वो CSS करना चाहते हैं। तो CSS के हवाले से आपको बताते चलें, जो हमारा ट्रेंड है जिसको हम एड्रेस भी करेंगे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़, बहुत सारे क्वेश्चन जो माइंड में रह जाते हैं और एस्पिरेंट्स उसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। स्पेशली जो बड़ी एकेडमीज़, नोवा और इस तरीके से ऑफिसर्स एकेडमी, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं। एस्पिरेंट्स उसमें ज्वाइन करने के बाद भी अच्छा सम टाइम फील करते हैं कि हमने बड़ी एकेडमी में नाम ले लिया, हमने उनका सेशन ले लिया, तो अब हमारा CSS क्लियर है। सो ये एक एम्बिग्विटी है जिसके अंदर आप अपने आप को एग्जैगरेट करते हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपका बड़ी एकेडमी ज्वाइन करने से CSS का मसला हल हो गया। मोटिवेशन मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, लेकिन एक्चुअली CSS आपने ही करना है। आपको पता है कि CSS हर दफ़ा जो CSP अफसर्स बनते हैं वो 200-250 के करीब होते हैं। बड़ी बड़ी एकेडमीज़ होती हैं और उनके एक एक बैच में 50-50, 60-60 स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से करते हुए एक नॉर्मल एक अंदाज़ा हम लगाएं तो जितने भी सिविल सर्विसेज की एकेडमीज़ हैं, तो उनमें तो तकरीबन 2-3 हज़ार तक तो एस्पिरेंट्स होंगे जो जाके तैयारी करते हैं। इट्स मीन कि वो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि CSPs की जो एक प्रोफाइल है उसको मोटिवेट भी करते हैं, साथ में ये है कि उसको हाईलाइट करके बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया जाता है। एस्पिरेंट को कंफ्यूज भी समटाइम कर दिया जाता है। जो उसका अपना नेचुरल टैलेंट है वो कहीं दब के रह जाता है, उसको अपनी एक ट्रैक पे लेके आने की कोशिश की जाती है जो कि उसका अपना मेंटल लेवल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपने इस लिहाज से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम भी ऐसा है कि ये नहीं है कि आप घर बैठे तैयारी नहीं कर सकते, या फिर आपको कहीं लाजमी तौर पर एकेडमी में ज्वाइन करना है तभी आप कर सकते हैं। बात क्या है? बात सिंपल है कि जब भी आप आउटलाइंस सिलेबस की देखते हैं तो उस पर आपने ग्रिप करनी है। वो कैसे ग्रिप कर सकते हैं? आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप अपनी बेहतर स्टडी की स्ट्रैटेजीज के लिहाज से भी कर सकते हैं। और हार्वर्ड अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी को आपको हेल्प करता है। जो चीज़ें आपने बड़ी मेहनत के साथ एक एक जगह पे इकट्ठी करनी होती हैं, या चीज़ों को, टॉपिक्स को समझना होता है, तो वो आपके लिए कार्य होते हैं। सो हार्वर्ड अकेडमी ने जो CSS का सेशन ऑफ़र किया है, और साथ में हम जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है आपका, जिसको MPT टेस्ट कहते हैं, उसका भी सेशन स्टार्ट किया है। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी क्या होगी। आप हार्वर्ड अकेडमी को ज्वाइन करें या ना करें, आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, तब आप जाके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम का कोई मसला नहीं, आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ आपकी डेडिकेशन और स्टडी करने की आदत जो है वो एक यूनि डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि सेलफ़ोन और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर एंगेज रहें, और इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। जब टाइम वेस्ट होता है तो आपकी डायरेक्शन या जो आपने टाइम टेबल सेट किया होता है उसको आप अचीव नहीं कर पाते। सो CSS 2024 का MPT टेस्ट, इस हवाले से दोनों, यानी कि आपका रिटन टेस्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट की बेसिस पे है, और MPT टेस्ट, दोनों के हवाले से हम आपसे अभी बात करेंगे। तो पहले आपसे मैंने बात कर दी है कि अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं और आपको एक्सेस है, आपके करीब है, बड़ी एकेडमी है, आप 2-3 महीने उसमें सेशन ले लेते हैं, उसमें कोई ममानत भी नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स 50-60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 घंटे वहाँ पे जाकर स्टडी करते हैं तो 4 घंटे उसके लिए वेस्ट भी करते हैं। अगर सेल्फ स्टडी में सही डायरेक्शन आपको मिल जाए तो आप घर बैठे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बड़ी एकेडमी में ज्वाइन करना लाजमी हरगिज़ नहीं है, बल्कि आपका फिनेंशियली लॉस भी होता है, और साथ में आपको पता है कि बड़ी एकेडमीज़ में जाते हैं तो आप समटाइम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हर टीचर का एक अपना अंदाज़ होता है, उसकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी होती है, हर बंदे का एक अपना नेचुरल टैलेंट होता है, और आपके टैलेंट को ही मैयर किया जाता है। सारे के सारे एकेडमीज़ से अगर पढ़ के जाएँ तो हर एक CSP अफसर बन जाए, बाकी तो किसी को कोई प्लेस ना मिले जो बाकी जो नेचुरल टैलेंट रखने वाले लोग हैं। सो सेल्फ स्टडी, लेकिन एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ।
सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आपके पास बुक्स अच्छी हैं, आपके पास नोट्स अच्छे हैं। नोट्स भी अच्छे का मतलब हरगिज़ नहीं है कि 2 पेजेज़ हैं, 5 पेजेज़ हैं, 10 पेजेज़ हैं, बल्कि हर वो चीज़ जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसको ग्रिप करने के लिए जितना आपको मटेरियल चाहिए है वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो CSS का आपको पता है 12 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक मास्टर लेवल पे उसका सिलेबस होता है, तो हर एक सब्जेक्ट को आप खुद से बैठ के नोट्स बना नहीं सकते। हार्वर्ड अकेडमी जब आपके लिए ये सारा कुछ कर रही है तो आपको इसके लिए फिर एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है। ये सेल्फ स्टडी का ही एक पैटर्न है। और हम आपको बताते हैं कि हार्वर्ड अकेडमी जो है रिटन टेस्ट प्रिपरेशन और MPT टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से जो कोर्स ऑफ़र कर रही है उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी और उस कोर्स को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सो MPT टेस्ट पहले लेते हैं। इसमें 200 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट होंगे, जिसमें इस्लामिक स्टडी है, इसमें पाकिस्तान अफेयर है, जनरल नॉलेज है आपका, इसके अलावा जनरल एबिलिटी है। तो ये सब्जेक्ट हैं तकरीबन आपके जो इसमें शामिल होते हैं। तो मेथोडोलॉजी क्या है हार्वर्ड अकेडमी की, हमने इसमें नया पैटर्न जो आपके लिए अख्तियार किया है कि हम हर सेशन को जो लेक्चर होगा उसको ज़्यादा तवील नहीं करेंगे। जो 40 मिनट का एक क्वेश्चन होता है रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, जो आपका एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स होते हैं वो लेंथी भी होता है और उसका फोकस किस पे होता है, रिटन टेस्ट के हवाले से। सो आपको जो MPT टेस्ट के हवाले से अब मटेरियल हम अवेलेबल करने जा रहे हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस्लामिक स्टडी के 2 लास्ट लेक्चर्स जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि हम 2-3 पेजेस का एक टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक में से आपके क्विज़ बना के प्रैक्टिस करेंगे आपके सेशन में ही, और साथ में उसी टॉपिक में से और क्विज़ एक बनाकर वेबसाइट पे अवेलेबल कर देंगे जो कि आपके कोर्स का हिस्सा होगा। सो इस तरीके से जितने आपके सब्जेक्ट MPT टेस्ट में इंक्लूडेड हैं उनकी आपकी सब्जेक्टिव लिहाज से थ्योरेटिकल भी ग्रिप हो जाएगी और क्विज़ वाइज भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे आपने चीज़ों को याद रखना है, फ़ौरन टॉपिक के बाद आपके जब MCQs आपको सॉल्व करने होंगे ड्यूरिंग सेशन, तो उससे आपको एक अलर्ट होकर आप अपने लेक्चर को लेते हैं और एक्टिव होकर जब आप सुनते हैं तो उसके बाद आप जो क्विज़ होती है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उसी की क्विज़ जो पैरेलल में एक और होगी, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, वो हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा। जब आपके पास फ्री टाइम होता है, जब आपका पढ़ने का मूड होता है, ख़ुद से टॉपिक को आप पढ़ते हैं, दोबारा से आप क्विज़ की प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाता है। जब एक टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा उसमें से फिर और भी एज अ होल भी हम क्विज़ अडॉप्ट करेंगे। सो इस तरीके से आपकी जो MPT टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अब आगे चलते हैं हम, जो आपका CSS का रिटन टेस्ट है उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है रिटन टेस्ट में कि आपको बहुत सारी रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जो कि आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है और उस हवाले से फिर आपको प्रॉब्लम होती है। एस्पिरेंट जो है वो उस तरीके से नहीं कर सकता। और बड़ी बड़ी अकेडमीज़ की बात करें तो एक सेशन में वो ओवरव्यू देते हैं और एक पूरा चैप्टर जो है एक सेशन के अंदर ख़त्म कर देते हैं। बहुत भी कोई एकेडमी आपको सेशन दे रही है अच्छा, वो 20 से 25 सेशन के अंदर एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है। सो इस तरीके से आपकी सिलेबस रह जाता है। मतलब आप अगर देखें कि हार्वर्ड अकेडमी ने अब जो आपका करंट अफेयर का पहला टॉपिक है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ है, उस पे हमने तकरीबन जो 19 लेक्चर्स बने हैं, और 19 लेक्चर्स का मतलब है कि हर लेक्चर तकरीबन 35 से 40 मिनट का ऑन एवरेज है। और उस लेक्चर में हमारी तरतीब क्या होती है कि पहले हम आउटलाइन बना के देते हैं आपको, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हम थ्योरेटिकली उसको जो है वो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से डिस्कशन भी करते हैं, साथ में रीडिंग भी कर देते हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई दुश्वारी भी ना हो। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो उस क्वेश्चन में से या उस टॉपिक के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जो पॉइंट्स होते हैं, नोट्स की फॉर्म में एक पेज पे वो आपको अवेलेबल कर देते हैं। जब आप अपने पास उनको एक नोट्स बना लेंगे एक पेज को, तो आपका वो समझो कि जो टॉपिक है 100% क्लियर हो जाता है। इस हवाले से आपका MPT टेस्ट भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है घर बैठे। ना कहीं आपको हॉस्टलाइज्ड होने की ज़रूरत है, ना कहीं आपको जाने की ज़रूरत है। आप किसी भी टाइम जो लेक्चर्स क्यों हम लेक्चर्स को जूम सेशन पे या जिस तरीके से अब मैं आपसे फ़ेस टू फेस बात कर रहा हूँ इस तरह नहीं लेते। अब जब मैं आपको जूम पे इसी तरह से सेशन में लूँगा तो हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, 15-20 स्टूडेंट हैं, जितने भी हैं हर स्टूडेंट का एक अपना हवाला होगा। किसी से टीचर जो है वो एंगेज हो जाएगा गपशप लगाने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन के लिए। कोई लेट आता है तो वो सवाल ऐसा पूछ लेता है जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। तो आपकी जो टीचर आपको कम्युनिकेट करना चाहता होता है
20 मिनट के अंदर जो चीज़ें कम्युनिकेट कर सकता है उसको तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। और जो 40 मिनट का एक क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिवली टीचर वन वे कम्युनिकेट कर देता है आपको, उससे आप जब जूम पे जाते हैं तो वो आपका टॉपिक उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो आप कोई बच्चों वाले या फिर आप जो है इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की क्लास तो ले नहीं रहे जिससे आपको सामने बैठ के ये चीज़ें करनी है। CSS लेवल पे या PhD लेवल पे आप एक ही लेवल होता है दोनों का। आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, आपको टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो कभी भी ये जूम पे ये बड़ी बड़ी अकेडमीज़ के जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनसे कोई भी इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने मेथोडोलॉजी आपको बताई है, आप अपने घर बैठे विदाउट हार्वर्ड अकेडमी को ज्वाइन किए भी ये तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हार्वर्ड अकेडमी बहुत कम फीस चार्ज करके सिर्फ और सिर्फ ये आपको नोट्स और लेक्चर्स की कम्प्रीहेंसिवली तैयारी जो करवा रहा है, इसमें मैं चैलेंज आपसे करता हूँ कि बड़ी से बड़ी अकेडमी भी इस तरीके से कम्प्रीहेंसिवली आपको सिलेबस कवर नहीं करवाएगी। तो ये पैटर्न जो मैंने आपको डिस्कस किया है, इसको आप अपने घर बैठे खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि किसी जगह पे भी आप ज्वाइन करें। सो अगर आप हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से CSS के रिटन टेस्ट के हवाले से या MPT या फिर दोनों टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप घर बैठे कहीं आपको प्रॉब्लम है, किसी टाइम पे भी आप लेक्चर लेना चाहते हैं, आप सिंपली वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और अपने कोर्स को एनरोल करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपका आफ्टर कंप्लीटिंग यूर प्रोसीजर्स आपको एक्सेस मिल जाती है। तो आप किसी भी टाइम अपने लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक दिन आपकी क्लास नहीं भी ले सकते, उससे अगले दिन 2 लेक्चर ले सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे जैसे सेशन बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, उस तरह से चीज़ें ऐड अप होती जा रही हैं, तो फिर चीज़ों को कंक्लूड करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। तो आई विल रिकमेंड कि जब हम शुरू से ये बैच को लेके चल रहे हैं, तो आप शुरू से इसकी तैयारी अगर करते जाएंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके ऊपर वर्कलोड नहीं होगा। सो आप हमारी हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको विजिट भी कर सकते हैं। और मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी हमारा मेंशन है, इस पे भी आप जो है हमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।